Good morning everyone. We are doing class 8 math linear equation in one variable. दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 2A का हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन तक किया था और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2A का थर्ड क्वेश्चन करेंगे. लेट्स डू इट. नो क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट टू गेट रिजल्ट 17. क्या फिर व्हाट इज द नंबर. दो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3. एक नंबर को क्या किया जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है एंड 7 इज टेकन अवे. दो 7 इज टेकन अवे का क्या मतलब है कि उस प्रोडक्ट में से 7 को घटा दिया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है. तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना हो रहा है, 17. दो तो क्या लिखा है कि अ नंबर. तो नंबर हमको नहीं पता कि किस नंबर में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे कि नंबर को क्या मान लेंगे कि नंबर क्या है हमारा x. तो क्या लिखेंगे कि लेट द नंबर बी x. हम लोग क्या मानेंगे कि जो नंबर है वो क्या है हमारा x है, और x में यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोला ना क्या नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3. नो तो नंबर हमारा क्या हमने माना, एज्यूम किया क्या कि हमारा जो नंबर है क्या वो x है, और x में तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कितना आएगा 3x आ जाएगा. कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा. लिखेंगे क्या 3x एंड क्या बोला है 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट. एंड क्या बोला है कि 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट. दो 7 इज टेकन अवे का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट आया है ना इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जो हमारा रिजल्ट है वो कितना आ जाता है 17. मीन्स कि इस प्रोडक्ट में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 17. अब क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या वर्ड प्रॉब्लम है. तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं. हम लोग क्या करते हैं पहले इक्वेशन बनाते हैं. LHS इज इक्वल टू RHS. देखो इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, एंड x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. तो 3x - 7 इज इक्वल टू 17. तो 3x में क्या हो रहा है, -7 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो क्या कर देंगे -7 का साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, एंड जो -7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 17 प्लस कितना हो जाएगा 7. अब जो 17 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा. एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 3x. अब 3x का मतलब क्या है कि 3 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में 3 का साइड चेंज होगा तो किधर आ जाएगा, डिवाइड में. तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 24/3. हम 3 से क्या करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8. तो x का वैल्यू कितना आ गया 8. x इज इक्वल टू 8. तो हम लोग क्या x क्या था हमारा, तो हम लोग x को क्या मानते हैं, नंबर मानते ना. तो ये x क्या है, x ही क्या है, नंबर है जो हमारा कि x में क्या करेंगे, दो x क्या है, x इक्वल टू क्या गया 8. तो 8 में क्या करेंगे, दो 8 में क्या किया गया 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, एंड 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया गया 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो कितना आ गया 17. तो कितना आ जाएगा 8 3 है 24, एंड 24 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 17. नो तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS. मीन्स ये जो हमने सॉल्यूशन किया ये क्या है हमारा करेक्ट है. प्लीज नोट इट इन योर कॉपी. नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन. क्या है, दो द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. फाइंड इज मल्टीपल्स. क्या बोला है कि 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, तो वो 888 के इक्वल होगा. तो क्या करना है, इन मल्टीपल्स को बताना है, 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स को बताना है कि जिनको ऐड करने पे कितना आता है 888. देखो 8 का मल्टीपल लिखना मीन्स क्या कि 8 का टेबल लिखना. जैसे क्या है 8 का मल्टीपल 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है, तो एक के बाद एक लगातार क्या होता है, लगातार. देखो जैसे हमने 8 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो कितना आ जाएगा 40. नो तो बोल दिया क्या कि 8 का क्या लिखिए, 8 का 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल लिखिए. नो तो 8 का हमने 5 में मल्टीप्लाई किया तो 3 कॉन्सिक्यूटिव लिखना है तो क्या हो जाएगा, अब 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6. अब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 48. सेम ऐसे देखो कॉन्सिक्यूटिव लिखना, दो 8 का मल्टीप्लाई पहले हमने 5 में किया, फिर उसके बाद 6 में किया, अब किस में करेंगे हम लोग 7 में. तो 8 7 कितना हो जाएगा 56. दो तो क्या है 8 के मल्टीपल्स हैं, और देखो 8 का पहले मल्टीप्लाई किया 5 में, देन 8 का मल्टीप्लाई 6 में, देन 8 का मल्टीप्लाई 7 में. तो ये दो 5 6 7 है ना, 8 का मल्टीप्लाई हमने 5 6 7 में किया तो ये क्या है, ये
40, 48 एंड 56 क्या है, तो ये 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स है, 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द 3 consecutive multiples of 8b, तो पहला क्या मानेंगे x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 भी क्या हो जाता हो, तो क्या करेंगे, 8 का इन सब के साथ क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, तो इन सब में क्या कर देंगे, 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सेपरेट करके। दो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। दो पहले क्या करेंगे हम लोग, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x। दो इसके बाद क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 1 में, तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 8 आ जाएगा, एंड देन 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसमें, x प्लस 2 में, ये कितना आ जाएगा 8x प्लस कितना आ जाएगा 8 2 जा 16। तो ये क्या लिखे कि लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 हो जाएगा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा 8x प्लस 16, 8x प्लस 16। देखो कि हमने क्या लिखा है, 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स लिखा है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का जो सम है, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो हमारा जो ऐड करने पे आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 880 के इक्वल होगा। देखो तो कैसे लिखेंगे इसको कि 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, और इसमें देखो हमने क्या किया, 8 के 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 888 के। अब तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा कि लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो 8x एंड 8x, ये कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, एंड 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 888। अगर नेक्स्ट करेंगे क्या कि 24x हो जाएगा, एंड ये जो प्लस 24 है इधर आके साइड चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा, जब 888 में से हम लोग क्या करेंगे 24 को क्या कर देंगे, ये प्लस 24 है साइड चेंज करेगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और क्या आ जाएगा 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। तो 24x इज इक्वल टू क्या है 864। तो 24 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 24 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, जो कि क्या बनेगा x इज इक्वल टू 864 को क्या करेंगे 24 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 24 से हम लोग क्या करेंगे 24 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 24 3 72 हो जाएगा, एंड 72 देन क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा 14, एंड 4 हो तो कितना हो जाएगा 144। तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 24 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 144, तो कितने टाइम्स आएगा 36 टाइम। 24 से 864 को डिवाइड करेंगे, 24 से 864 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36, x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। नो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया 36 ना, हम लोग यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या था 8 इंटू 36 करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या लिखा 36। देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48, 8 6 48 को क्या लिखेंगे 8 कैरी हो जाएगा 4, एंड 8 3 24, एंड 4 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 8 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे कितना 36 में देखो अभी 8 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया 288 आ गया, और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा। चलो वैसे देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 36, तो ये कितना हो जाएगा 288, एंड इसमें 16 ऐड कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 304 हो जाएगा, 304 हो जाएगा। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।